भारत जो है ना पाकिस्तान से हर मामले में आगे है। भारत जितना अभी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता है ना, वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए नहीं बढ़ाता है। पाकिस्तान है क्या चीज? पाकिस्तान भी है ना तो चाइना के बल पर ही कुछ कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ नहीं है उसके पास पैजामा के अलावा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होता है तो किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, कौन शक्तिशाली ज्यादा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाकिस्तान के और भारत के पास कुल रक्षा बजट कितना है, कितना वहां की सरकार या यहाँ की सरकार सैनिकों के ऊपर खर्च करती है। तो भारत सरकार अपने सैनिकों के ऊपर 86.1 अरब डॉलर प्रति वर्ष खर्च करती है अपने सेना के ऊपर। वहीं पाकिस्तान के देखा जाए तो 10.2 अरब डॉलर पाकिस्तान अपनी सेनाओं पर खर्च करता है, जो इसके सामने कुछ नहीं है। ये हाथी है तो ये चींटी है। पाकिस्तान इस मामले में कुछ नहीं है। पाकिस्तान का अगर इससे तुलना किया जाए तो लगभग 8 गुना से भी ज्यादा भारत का बजट है, सैनिक बजट है भारत का, और ये लोग भारत से टकराना चाहते हैं। बजट के मामले में पाकिस्तान तो बिल्कुल ये जीरो है और भारत एकदम हीरो है। भारत में सैनिकों की संख्या कितनी है और पाकिस्तान में कितने सैनिक है, तो सबसे पहले देखेंगे रिजर्व फोर्स की संख्या देखेंगे तो भारत में लगभग 11,55,000 है, और वहीं पाकिस्तान में देखेंगे तो लगभग 5.5 लाख के करीब में। ये गूगल का डेटा है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो इस यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि लगभग इससे 2 गुना से भी ज्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान फेल कर रहा है सैन्य ताकत में। वहीं देखें कि एक्टिव फोर्स कितना है भारत के पास, तो भारत के पास 14,55,550 है, वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000 है। लगभग यहाँ पर भी 2 गुने से अधिक, लगभग 2.5 गुना के लगभग में है। तो यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर कुछ नहीं है, पाकिस्तान भारत यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा इस मामले में पावरफुल है। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का होता है। यही एयरक्राफ्ट सैनिकों के पापास गोला, बम, बारूद, खाना, पानी टोटल ये मुहैया कराती है, बहुत जल्दी करा देती है। तो भारत के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या 264 है, पाकिस्तान के पास 60 है। इसमें भी देख सकते हैं कि कितना कई गुना ज्यादा है। यहाँ पर इस मामले में भी पाकिस्तान क्या है कि जीरो है और भारत क्या है कि हीरो है। इस मामले में भी पाकिस्तान के पास बहुत कम है, उसका बजट ही बहुत कम है, तो क्या कीजिएगा। फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या क्या देख रहे हो, फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या देखिए, जो युद्ध में ये एयरफोर्स इसको उपयोग करती है और दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करके बम गिराते हैं। भारत में जो भी 606 एयरक्राफ्ट है, ये बहुत ज्यादा अत्याधुनिक तरीके का है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें खत्म है, भारत इसमें आगे है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि भारत बहुत ज्यादा पावरफुल है। अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या देखिए भारत में और पाकिस्तान में कितना है, तो भारत में अटैक हेलीकॉप्टर 40 है और पाकिस्तान में 57 है। तो इस मामले में पाकिस्तान थोड़ा सा भारत से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है तो ज्यादा बड़ा ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा उतना भी ज्यादा नहीं है कि ये अटैक हेलीकॉप्टर से ज्यादा हो गया तो युद्ध जीत लेगा। ये हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है भारत के पास, जो इनको जहां उड़ेगा एयरपेट पर वहीं को मार के खत्म कर देगा, इसको आने भी नहीं देगा, पाकिस्तान के सीमा के अंदर ही मार के गिरा देगा। ज्यादा होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन संख्या के मामले में कहा जाए तो इसके पास थोड़ा सा ज्यादा है, हम लोगों के पास थोड़ा सा कम है। हम लोगों के पास अमेरिका का लिया हुआ अपाची है। भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के पास विध्वंसक युद्धपोत की संख्या क्या कितनी है, तो भारत के पास 12 विध्वंसक युद्धपोत की संख्या है और पाकिस्तान के पास दो है। जो नेवी इसका उपयोग करती है, जल सेना इसका उपयोग करती है, दूसरे देशों की से लड़ाई करने के लिए छोटे मोटे जहाज को उड़ाने के लिए इसका उपयोग करती है। छोटे मोटे जहाज को ये सब उड़ा देता है, अपना ये सब करता है, ठीक है। तो इसमें भी भारत क्या है, लगभग इससे कितना गुना है, 6 गुना ज्यादा है, लगभग 6x इससे ज्यादा है, 6 गुना, ठीक है। तो इसमें भी भारत क्या है कि बहुत आगे है, ये बहुत पीछे है, और ये छोटा अधरंगा लोग हम लोग से टकराने की कोशिश कर रहा है ये सब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर जो दिख रहा है ना, ये चलता फिरता दानव है। ये दानव, ये समझो कि चलता फिरता एक देश का आर्मी है। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है और इतना महंगा होता है इसको बनाना कि भारत के पास 2 ही है, और वो अपने से भारत ने बनाया है, ठीक है। कई साल लग गए इसको बनाने में। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, झुनझुना है, यहाँ पर झुनझुना बजाते रहो, छोटा झुनझुना। एयरक्राफ्ट तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतना महंगा होता है, तुमको बनाते बनाते तुमको पजामा भी कहा जाएगा ना तो ये नहीं बना पाइएगा। पूरा पजामा लुंगी लौटे घूमोगे तो तुमसे नहीं हो, एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा तुमसे ना खरीद पाओगे, इतना महंगा होता है ये। तो इस मामले में एयरक्राफ्ट कैरियर जब पाकिस्तान के अरब सागर में खड़ा कर दिया जाएगा, मतलब पूरा ब्लॉक हो जाएगा। किसी को हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर आने के लिए, इसका किसी का हिम्मत नहीं है। यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट होता है, जितना ये जहाज दिख रहा है ना, यही से उड़ जाता है। कोई भी बड़ी दूर की लड़ाई लड़नी है ना, तो इसका एकदम पूरा उपयोग करो। ले आओ
भारत से मान लेते हैं कि अमेरिका लड़ रहा है, तो अमेरिका की सीमा में जाओ और वहां से इसको उड़ा उड़ा के भेजो, क्योंकि ये सब जहाजें ज्यादा दूर नहीं जा सकती है, लेकिन ये तो बहुत दूर जाता है। ठीक है, कई महीनों तक इसमें खाना पानी फ्यूल इसमें भरा रहता है कि इतना दिन तक चल जाए। तो इस मामले में पाकिस्तान कुछ नहीं झुंझुना है। उसके बाद हम लोग देखें पनडुब्बी सबमरीन के बारे में, साइलेंट किलर कहा जाता है। ये समुद्र के अंदर अंदर ही, समुद्र के भीतर ही चलता है, पता नहीं चलता। मछली जैसे समुद्र के भीतर चलती है ना, पता ना चलेगा ऊपर से देखने से, वैसे समुद्र के भीतर भीतर ही चलती है। और जाकर किसी देश की सीमा में जाकर के मार करके जहाज वगैरह जो भी हो, या उससे पानी से आकाश में करो, कहीं पर भी इसे अटैक कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर भी बम इसमें ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत के पास ये 18 है, पाकिस्तान के पास ये 8 है, इसमें भी है। तो पाकिस्तान के पास है भी ना, तो उसको चलाने वाला सब चुट्टा सब है ना, वो सब डरपोक है। पीएलएस गाजी उसके पास ये था ना, इसको हम लोग खराब जहाज से मार के डुबा दिए थे 1971 की लड़ाई में, इंदिरा गांधी की लड़ाई, जिसमें बांग्लादेश को अलग करा गया था, तोड़ करके पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान बांग्लादेश को तोड़ दिया गया। और पीएलएस गाजी इसको पूरा डुबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके पास 8 गो है ना, 10 दिन में टिकेगा, खराब खराब कबाड़ जहाज इसको डुबा के खत्म कर देगा। भारत के पास ऐसा 18 सबमरीन है, इसको साइलेंट किलर कहते हैं। नेवी फ्लीट की संख्या भारत में देखिए, भारत में 294 है, वही पाकिस्तान में देखे तो 114 है। इस मामले में भी इसका भी नेवी उपयोग करती है दूसरे देश में जाकर लड़ाई करने के लिए। तो इसमें भी भारत से लगभग आधा है, आधा से भी कम है, 150 रहेगा तब जाके आधा होगा लगभग। तो ये बहुत कम है, ये गोली मारो इसको छोटा, कोई कुछ नहीं है, ये सब जीरो है, सब जीरो है। अब भारत क्या है, एकदम शेर है, भारत एक शेर है, ये सब गीदड़ है छोटा सा। यही प्रकार है कि दरिया में खून बहेगी, पानी रोका सील का, तो पानी की जगह खून बहेगी। वो चुट्टा जो बोल रहा है ना, दरिया में खून की जगह पानी बहेगी, वो चुट्टा डर के मारे वो अपना फैमिली को पाकिस्तान से भगा दिया है। अगर लोगों को ऐसे कर दिलासा दिला रहा है, वो अपने डर के मारे अपनी फैमिली यहाँ से पाकिस्तान से निकाल दिया कि भागो नहीं तो मुआ देगा इंडिया वाला सब अटैक करके। बहुत जल्दी तुम लोग का दवाई होने वाला है, 28 मासूम को मार रहा है ना, बहुत जल्दी दवाई होने वाला है, तुम लोग घबराओ मत। युद्ध हो के रहेगा, हमला हो के रहेगा तुम लोगों पर। ऐसा होगा कि इसके बाद तुम भूल जाओगे। टॉप्स आर्टिलरी ये भी एक प्रकार का तोप होता है, जैसे बोफोर्स तोप इसी में से था, जो कारगिल युद्ध में बहुत ज्यादा भारत को काम आया था, जो इजराइल ने दिया था। तो ये क्या है, टॉप्स आर्टिलरी है। भारत के पास ये 3243 है, इसके पास 3238 है। लगभग इसमें दोनों बराबर मान लिया जाए, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा ये सब। बोफोर्स तोप कितना क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे पास भी है ना, ऐसा ना कि है ये नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे इससे भी। ठीक है, ये सब चुटपुटिया हम लोगों का जो भी है ना, ये सब बहुत आधुनिक है, अत्याधुनिक है, ये सब चाइनीज माल है। चल गया तो साल तक नहीं तो शाम तक। इसके बाद में देखिए, आर्मी जो लड़ती है ना, उसके पास सबसे बड़ा हथियार ये टैंक होता है। आर्मी का टैंक बहुत युद्ध में आर्मी के लिए काम आता है। ये बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर ही खड़ा कर दिया जाता है, ऊपर से लोकेशन बताया जाता है कि यहाँ पर करना, नक्शा बता देता है, और यहाँ पर अपना जो उसका सैनिक है या जो भी उड़ाना है, और यहाँ से 20 किलोमीटर पहले से ही मारता है, जाकर के उड़ा देता है, उसको खत्म कर देता है। तो ये सैन्य उपकरण में टैंक भारत के पास 4614 है, और इसके पास कितना है, 3742 है। इसके पास है भी ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। लोंगेवाला में आप लोग बॉर्डर फिल्म देखे ना, वो रियल फिल्म है। 1971 की लड़ाई में लोंगेवाला में ऐसा टैंक लेकर के घुस गया था, कांधा पर रख के मारने वाला हथियार से उसका कितना टैंक उड़ा दिया था इसको। तो कुछ नहीं है, सब का चुटपुटिया है, कुछ नहीं है। ये सब रख के भी कुछ नहीं, चलाने आता है सब छोटा सबको। ये सब तो बकरी चराते लमड़ हुआ है सब। ये सोच रहा है कि आज पहले का लड़ाई है, हमारे पास S-400 है, तुम्हारा सारा के सारा हथियार धैले के धैले रह जाएगा, वही में जंग लग जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल कितने हैं, जो स्पेस में जाकर के तब वार करता है। तो भारत के पास 66 है, इसके पास 90 भी है ना इसके पास। इसमें इस मामला में लग रहा है कि ये ज्यादा है, ये आपको लग रहा है कि कम है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चाइनीज दूसरा देश से जकड़ियाल मकड़ियाल कैसन को जगह नहीं चलता है तो पाकिस्तान को खरीद लेता है। इसके पास जो भी है ना, सबसे ज्यादा बड़का है ना, वो लगभग 400 से 600 किलोमीटर कहता है कि जाएगा, लेकिन हम लोग अमेरिका कहता है कि 300 किलोमीटर तक सब जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। सब लग रहा है कि धुआं मारता है सब। अब भारत का ये जो है ना, अग्नि 5 और अग्नि 6 जो है, अग्नि 6 तो दुनिया का कोई कोना ही नहीं है जहां तक वो ना जाए। लगभग 16,000 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। अग्नि 5 है ना, ये 5,000 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, इतना ज्यादा है। तो ये हम लोग धैले के धैले रह जाएगा। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 से इसका काम चल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा इसका। हम लोग का सब अपना अत्याधुनिक अपना टेक्नोलॉजी से, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का नाम याद आपको होगा, उन लोगों ने ये सब अपना टेक्नोलॉजी से सब बनाया। हमारा DRDO ने बनाया है। कौन बनाया? हमारा DRDO ने बनाया है। इसका 90 है ना,
हमारा S-400 एकरा सामने बकरी लखन जब करके खा जाएगा, मुर्गा लखन खा जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इस मामले में खत्म है ये। हम लोग के पास ये है सारा दवाई तुम लोग करके हम लोग तैयारी करके रखे हैं। तुम लोग देखो क्या हाल हो रहा है तुम्हारे पास। S-400 यही है, S-400 यही है जो 400 इस जहां पर खड़ा कर देंगे ना, यहाँ पर खड़ा कर दिए तो यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी जहाज उड़े, मिसाइल उड़े, ये अपने आप भाप लेगा, फटाक से उड़ के जाकर के वही मार देगा, जो काम खत्म, आने ही नहीं देगा। इतना महंगा है, सोचो पाकिस्तान के पास एक को नहीं है। भारत ने भी अपनी टेक्नोलॉजी से नहीं बनाया, ये रूस से खरीदा है, बहुत महंगा है। चाइना भी रूस से ही खरीदा है, लेकिन रूस वाला खरीदा है वो 300 किलोमीटर तक ही मार क्षमता है उसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जिसकी धमकी दे रहा है कि 130 एटम बम है हमारे पास, 130, बाकी 130 एटम बम भारत के ऊपर मारेंगे। भारत के पास एटम बम 172 है, इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास 170 वो एटम बम है। पाकिस्तान ये वो एटम बम बना लिया है ना, वही के वरस बार बार धमकाता है कि हमारे पास एटम बम मार देंगे, एटम बम हम मार देंगे। अरे कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम एटम बम मान लेते कि एगो मार दिए, ठीक है। भारत अगर 200 गो एटम बम पाकिस्तान में मार देगा ना, 10 गो हटाओ, 10 गो तो भारत में इफेक्ट आ जाएगा। 7 गो एटम बम मार देगा ना, 7 पीस अगर एटम बम मार दिया, पाकिस्तान खत्म। आने वाली अगली 10 साल बाद पीढ़ी इतिहास में पढ़ेगी कि पाकिस्तान एक देश हुआ करता था, आज नहीं है। भारत नौकर के पका के खा गया, खत्म कर दिया, समझे। हड्डी भी नहीं मिलेगा बालू रेगिस्तान में, घूम खोजते रह जाओगे। एगो टुकड़ा हुआ है ना, अभी एक और टुकड़ा बलूचिस्तान तुम लोग से अलग होने वाला है। ये इतना बेशर्म है सब, हमेशा युद्ध करता है सब, हमेशा पीटा के आता है, हमेशा पिटाता है सब। एक ना रहता गांव में थेथरा आदमी, मार दोगे एक चट्टी गिर जाएगा नीचे, फिर उठेगा तक मार दो तका, फिर मार दीजिएगा, फिर गिर जाएगा, फिर तक मार दो तका। कुत्ता ना होता है, कुत्ता आएगा, तू करिएगा, वो आ जाएगा, मारिएगा 1 लाख, भागेगा के आते, फिर आएगा तू फिर आ जाएगा, फिर मारिएगा 1 लाख। कटोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहा है। ट्रम्प पे तुम लोग का मजाक उड़ा रहा है, जो बेहुदा कहेंगे। तो शर्म नाम का चीज नहीं है इन पाकिस्तानियों के ऊपर। तुम भी अपना देश डेवलप करो, हम भी अपना देश डेवलप करेंगे। युद्ध से क्या होता है? कुछ नहीं होता। फिर बाद में क्या होता है? एक कमजोर पड़ता है, एक भारी पड़ता है, तो फिर समझौता होता है। समझौता होने में नुकसान जो हारता है उसी का होता है। कई बार तुम हार चुके हो, 93,000 तुम्हारे सैनिक हम लोग के पैरों में आकर के हथियार डाल चुका है कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम हार मान रहे डर के मारे। तो लोग क्या करने पर लगा है समझ में नहीं आता है, कुत्ता कहीं के। तो आप लोग देख रहे हैं कि भारत जो है ना पाकिस्तान से हर मामले में आगे है। देखिए भारत जितना अभी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता है ना, वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए नहीं बढ़ाता है। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इतना हथियार भारत खर्चा नहीं करता है, इतना सैन्य बजट बनाता है। वो चीन के वजह से उतना बनाता है कि चाइना से हमको लड़ाई लड़ना, चाइना हमारा सबसे बड़ा तगड़ा दुश्मन है जो हमको काउंटर कर सकता है। इस पाकिस्तान है क्या चीज? पाकिस्तान भी है ना, तो चाइना के बल पर ही कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ नहीं है उसके पास पैजामा के अलावा।